हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? तो गाइज, यहाँ पे मैंने अपना कोटेक्स अकाउंट ओपन कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे $118 6 सेंट आपके सामने शो हो रहे हैं लाइव अकाउंट में। कल हमने जो ट्रेड्स की थी, कल हमारा $115 का टारगेट था, लेकिन बाय गॉड ग्रेस वो ज़्यादा अचीव हो गया। $118 6 सेंट हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आ गया हूं अपने WPS शीट पे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आज की ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए $115.76। $5.79 का हमको करना है प्रॉफिट, यानी कि राउंड फिगर में वही $6 करना है। और $121.55 यानी कि समझ सकते हो लगभग $122 करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने गेम को। तो दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी मार्केट्स आ रही हैं, सबसे पहले हम हटाएंगे उनको। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल के जो चार्ट्स हैं किसी और करेंसी पे खुले हुए हैं, किसी और परसेंटेज पे खुले हुए हैं, हमारी ट्रेड लगे ना लगे, तो इसलिए आप सब चीज़ों को पहले हटाइए। हटाने के बाद अब आप देखिए आपको करना क्या है। अब आपको एक एक करके मार्केट के सिलेक्शन करना है। एक एक करके मार्केट का हम सिलेक्शन करेंगे और हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपनी अच्छी ट्रेड क्या हो सकती है। सबसे पहला मार्केट ARS है, सेकंड मार्केट है BDT। चलिए जी, देखते हैं इस BDT में क्या चल रहा है और जहाँ पे हमें अच्छा लगेगा वहीं पे हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी फ़िलहाल में 1 2 3 मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है। हालांकि यहाँ पे एक लेवल है, पर यहाँ पे थोड़ा स्कोप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी कैंडल बन जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ कहीं एंट्री मिल जाए या थोड़ा सा ऊपर एंट्री मिल जाए तो मैं एंट्री ले लूँगा। और ये मुझे देना नहीं चाहती है एंट्री, तो मैं लेना भी नहीं चाहता, कोई बात नहीं है। यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है रेड ग्रीन वाला। मैं सारी मार्केट में जो भी समझ में आ रहा है बताता हुआ चल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं ट्रेड लेके ही दिखाऊँ। जो चीज़ें चल रही हैं वो बता रहा हूँ, मार्केट में चेक करो वो होती है कि नहीं। बिल्कुल होगी, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट का चलने का तरीका वही है। हम जब डेली डेली मार्केट में आ रहे हैं तो कुछ सीख तो रहे हैं ना भाई, कुछ तो सीख ही रहे हैं ना। इसीलिए मार्केट में डेली आना ज़रूरी है, इसीलिए प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोस्तों, ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनने वाली है। मैंने बीच में ही एंट्री ले ली। मैंने जो एंट्री ली है वो बीच में ही ले ली है। यहाँ एंट्री मिलती तो अच्छा रहता, लेकिन हमने कहाँ ले ली? यहाँ पर। कोई बात नहीं है, एक एंट्री मैंने प्योर रिस्क में ली है ग्रीन साइड के लिए, क्योंकि इसको ग्रीन बनना चाहिए और इसको इस प्रीवियस कैंडल के हाई को एटलीस्ट ब्रेक करना चाहिए, टच करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। इसीलिए मुझे जो एंट्री ठीक लगी उस टाइम पे मैंने वो एंट्री यहाँ पे ले ली। बाकी गलत सही मेरे हाथ में नहीं है, ये हाथ में है मार्केट के। मार्केट अभी आपको बता देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है लॉस। अब हम क्या कर सकते हैं? शांति का दान दे सकते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या होने वाला है। देखो गाइस, मार्केट में आओ, ये मत सोच के आओ कि अब तो करके ही जाऊंगा, अब तो लेके ही जाऊंगा, अब दे के ही जाऊंगा। नहीं, मार्केट में आओ, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ले ली है, अच्छी एंट्री मुझे मिल रही थी। एक मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगा के दिखाना चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। एक ही ट्रेड ली है मैंने और मैं जस्ट देखना और दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड ली है। ये जो ट्रेड है मैंने लेवल के पास ली है और इतना ऊपर ये जा चुकी थी। ट्रेंड इसका डाउन है तो इसको जाना तो डाउन ही है। तो अभी जो मैंने लॉस किया ना, वो मेरा अप्रॉक्स रिकवर हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा लॉस है वो रिकवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रिकवर तो हो ही जाएगा भाई, 118 हो जाएगा वापस, देख लेना आप लोग। बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर वैसे हमारी एक स्ट्रेटजी बन रही है 1 2 3 की, चौथी कैंडल बनी नहीं है इसमें। यहाँ पे मार्टिंगल पे इसका बनने का चांस हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं
यहाँ पर अभी हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसको हो जाने दो जो होना है। एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही थी कि यह मार्टिंगल पे विन होना चाह रही है, इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। देखो अभी 20 JP कैट JPY 20% हो गया, अभी अवेलेबल नहीं है। मैं सारे चार्ट्स को एक बार दोबारा से बंद कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं कर गया ये चार्ट आज, इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता परसेंटेज। हो सकता है मेरा टाइमिंग ही वही हो कि मैं उस टाइमिंग पे आया हूँ, कोई बात नहीं है। देखो गाइज, मैंने अच्छा किया यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, अच्छा किया मैंने नहीं लिया ट्रेड यहाँ पे, वरना मेरा लॉस हो जाता फालतू में। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी फ़िलहाल में हम देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। $122 हमें लगभग करना है, और थोड़ा सा हम करेंगे वेट। यहाँ पर मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल पे जाऊँगा मैं, और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से करूँगा डिज़ाइन। इसको थोड़ा करता हूँ बड़ा। देखते हैं भाइयों, क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आ गया तो ट्रेड ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन अभी थोड़ी डाइसी है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी हुई है इसमें बीच में बॉडी है, ऊपर भी रिजेक्शन है, नीचे भी रिजेक्शन है। अगर हम देखें तो यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड अप का है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने में इंटरेस्ट दिखाना चाह रही है, और इसका ये एक लेवल यहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखो, पहले तो मैं यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शन बनाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मार्केट को समझो। मार्केट वैसे तो अप की है, अब इस कैंडल को देखो, अगर इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो क्या ये फेक ब्रेकआउट दे दिया, क्या इसका सही ब्रेकआउट दे दिया, ये चीज़ हमको एक बार देखना ज़रूरी है। देखते हैं क्या होने वाला है। देखते हैं मेरे दोस्तों, अभी पहले एक बार इसको हो जाने दो जो होना है। ये फ़िलहाल चीज़ें चल रही हैं जोन में। एक मैं रेक्टेंगल और ले रहा हूँ, इसका मैं थोड़ा करूँगा कलर चेंज। क्यों? क्योंकि मैं इसे इसके ऊपर लगाऊंगा, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं मेरे भाइयों, कुछ इस तरीके से बड़ा हमने कर लिया, और अब मैं इसे लगाऊंगा ऐसे। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल में एक ट्रेड समझ में आ रही है, अप साइड की मैंने ले ली। एक अच्छी एंट्री मुझे नीचे की तरफ मिलेगी ना तो मैं ले पाऊंगा, और नीचे की तरफ अच्छी एंट्री अगर मुझे मिलेगी तो मैं ले पाऊंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और नीचे चली जा, एक बार और, थोड़ा सा और। वेरी गुड, मैंने दो एंट्रीज यहाँ पे ले ली हैं ग्रीन साइड की। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी सिनेरियो समझाया था, मैंने उस सिनेरियो को पहले खुद समझा, उसके बाद आपको समझाया, फिर मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे और देखते हैं कि हमारी इस ट्रेड का क्या रिज़ल्ट हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, बेशक 3-4 सेकंड रह गए हैं। और अब हमारी हो गई है ट्रेड विन। तो दोस्तों, मेरी हो गई है ट्रेड विन, ट्रेड विन हो गई है। यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा $2 का लगभग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, ये भी एक इंडिसीजन कैंडल ही बनी है, पर ये ऊपर क्लोज हुई है इस जोन के अंदर नहीं घुस पाई है ये, यानी कि इस कैंडल को अप जाना है। अब एक ट्रेड मैंने फिर से ले लिया, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड लिया है। वैसे मेरा $120 हो जाता, पर ये कुछ सेंट का फ़र्क आ रहा है, वरना ये $120 होता। मैंने अभी एक ट्रेड और ले लिया। तो दोस्तों, देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं इस मार्केट को, मार्केट ऊपर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है इस पॉइंट पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है अपसाइड का। अब ये मेरी गलत भी होना चाहे, हो सकती है, इसकी मर्ज़ी। सही होना चाहे, हो सकती है, इसकी मर्ज़ी। अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्या हो जाएगा, गलत हो जा, सही हो जा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से बस देखना है अपने को, और कुछ नहीं करना। दोस्तों, इसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस ट्रेड की, और यहाँ तक इसने करनी थी रीटेस्टिंग, ऊपर इसको ब्रेक करके गई। ये इसका स्ट्रॉन्ग लेवल था यहाँ पे, बॉडी वाला, यहाँ तक आई, इसने कर ली इसकी रीटेस्टिंग। अब क्या करेगी, अब ये करेगी ऊपर जाने का काम। तो अगर ये ऊपर जाने का काम करेगी
तो मैं अच्छी एंट्री देखता हूँ। एक तो अच्छी एंट्री मैंने यहाँ मिस कर दी, मैं यहाँ पे अच्छी एंट्री ले सकता था लेकिन मैं ले नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ते हैं इस मार्केट को। और यहाँ पर ये कैंडल भी अब बनने का ट्राई करेगी करेगी, ये वाली कैंडल जो अभी बन रही है। चलो जी कोई बात नहीं है, फिर से इसका परसेंटेज कम हो गया यूएसडी आईएनआर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं कोई ढंग की मार्केट देखता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं प्रॉफिट में ही हूँ, मैं लॉस में नहीं हूँ, मैं अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में ही हूँ कुछ सेंट्स। तो अभी थोड़ा हम वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे, ओ गाइस मेरी ये एंट्री मिस हो गई, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी एंट्री मिस हो भी गई तो अपना लेके आ गई। यहाँ पे क्या बोलते हो, एक पंगा लिया जाए? एक पंगा रहने दो यार, पंगा नहीं लेते हैं, फालतू में $1 चला जाएगा, एक पंगे की कॉस्ट $1 है कम से कम, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। हम यहाँ पे अटखेलियाँ करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, उन सब चीज़ों को समझना है हमें, ठीक है। मार्केट में टाइम पास नहीं करना है, चीज़ें करनी है काम की, ताकि आप लोगों को भी कुछ मिल पाए और मुझे भी कुछ मिल पाए, है ना। चलो जी भाई, यहाँ पे मैंने किया इसको ऐसे ड्रॉ, मैं ऐसे ट्राई करके देख रहा हूँ कि क्या बन सकता है, क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में एक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में एक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आप मार्केट को समझ पाओगे, जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आपको मार्केट में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन मिलती रहेगी। अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो मैंने लगाया है बहुत से लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये मैंने क्या कर दिया। इस पॉइंट के ऊपर रही है मार्केट, इस पॉइंट के ऊपर रही है, यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से ऊपर आके फिर नीचे आई है, फिर उसी तरीके से मैंने लगाया है। ये चीज़ फेक हुई है थोड़ी सी, ये यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ था फेक हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका स्कोप है इतना नीचे जाने का, थोड़ा सा और नीचे जाने का इसका स्कोप है। अगर यहाँ तक ये आ जाएगी तो उसके बाद फिर इसको ऊपर ही जाना है, वैसे तो ये ऊपर ही जा रही है, अगर मैं इस जोन को थोड़ा टाइट करके देखूंगा तो और समझ में आएगा। एक ही बार में प्रेडिक्शन नहीं बनानी चाहिए, मेरा मानना ये है, पहले चीज़ों को समझना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं मार्केट में, देख करके उसके स्ट्रक्चर को समझो कि किस स्ट्रक्चर में मार्केट चाह रही है कि मैं काम करूं, उस स्ट्रक्चर में आप भी काम करो तो चीज़ें मैच हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी नीचे तक आ गई, इस कैंडल ने लिया रिजेक्शन, इस कैंडल ने रिजेक्शन यहाँ से लिया, अब ये यहाँ तक अगर आ गई मैं एक अपसाइड की ट्रेड ले लूँगा। देखो डाउन में भी एक अपसाइड की ट्रेड मैं लूँगा, यहाँ पे एक ले लेता हूँ, चलो एक मैंने अपसाइड की ट्रेड ले ली है और प्रॉपर रिस्क में ट्रेड है मेरी, ये प्रॉपर रिस्क में है मेरी ये ट्रेड, ये मैंने समझो पंगा ही ले लिया एक तरीके से। और मेरे दोस्तों यहाँ पे अच्छी सी मार्केट देखी जाए, क्योंकि हमें अपना टारगेट भी पूरा करना है अटखेलियाँ करने के साथ साथ। मैंने यहाँ पे अटखेली फालतू में कर ली, मैंने अपना $1 लॉस करवा रहा हूँ मैं फालतू में। तो ऐसी अटखेलियाँ भाइयों आप ना करें, मैंने कर दी है लेकिन आप ना करें भाई। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, इसने मेरा लॉस तो कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया इसने, मेरे साथ होना भी यही चाहिए था लॉस। थोड़ा वेट करेंगे हम यहाँ पे, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे हो क्या सकता है, क्योंकि देखने को तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन उन सब चीज़ों पे हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी अलग बात हो जाए कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन टाइम तो लगता है। जो टाइम नहीं दे सकता मार्केट में वो पैसा भी नहीं कमा सकता। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो मार्केट में तो आप पैसा नहीं कमा रहे होगे गारंटेड। तो इसलिए टाइम देना ज़रूरी है। एक मार्केट को फाइंड आउट करने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है, एक एक ट्रेड को फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मार्केट में हर जगह एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। उस स्ट्रक्चर को आप देखोगे, समझोगे, कभी सही समझ में आएगा, कभी गलत समझ में आएगा, कंफ्यूज भी हो सकते हो, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, वो सब चलता रहता है। लेकिन आपको एटलीस्ट उस चीज़ को समझने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो टाइम तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये नीचे तक अच्छी खासी गई लेकिन रिजेक्शन ले रही है यहाँ से। अब यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो दिमाग में सवाल आ रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, इट मीन्स यहाँ से बायर हो सकता है। तो अगर हमें इस कैंडल पे अपनी ट्रेड लेनी हो रेड की तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, लेवल पे मिल जाए हमें तो ज़्यादा बेटर है। सिंपल लॉजिक यही है, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो या तो आप ट्रेड मत करो या फिर लेवल पे आने का वेट करो। अगर ये लेवल पे आ गई बाई चांस
यहाँ पे, तो मैं ट्रेड ले लूँगा, और नहीं आई तो भाड़ में जाए, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। सिंपल सी बात है, ये अपना रूल बनाओ दोस्तों। मैंने ट्रेड नहीं लिए क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से वो नहीं आई, इसीलिए। और यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, ये चार्ट रुक कैसे गया मेरे दोस्तों। देखो मेरे भाइयों, इसको जो करना है वो इसने अप्रॉक्स कर लिया है, और अभी फ़िलहाल में मार्केट अप जाने का ट्राई कर रही है। मैंने एक ट्रेड अपसाइड की ले ली है, और ट्रेड कब लूँगा, इस लेवल पे मिल जाए मज़ा आ जाएगा, इस लेवल पे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, अपसाइड की ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, एक ही ट्रेड ली है, अभी ये चल रही है मेरी यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैं एक ट्रेड अपसाइड की लेना चाहूँगा। मैंने एक ट्रेड ली है, और अच्छी एंट्री मिल जाए तो अच्छी एंट्री के लिए यहाँ पे भी ट्रेड हम ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों अभी एक ट्रेड मेरी यहाँ चल रही है, एक ट्रेड यहाँ चल रही है, और एक ट्रेड मेरी चल रही है यहाँ पर। टोटल मेरी 3 ट्रेड चल रही हैं। यूएसडी एआरएस में अपसाइड, यूएसडी बीडीटी में अपसाइड, यूएसडी आईएनआर में अपसाइड। तीनों में अपसाइड की ट्रेड मेरी चल रही है। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा चार्ट भी चेंज कर देता हूँ, गलत सही कोई दिक्कत नहीं, बस क्या देखना है, जो हमने किया है तो क्यों किया है। हमारी प्रेडिक्शन रॉन्ग है, राइट है, इट डजेंट मैटर, पर हमें पता होना चाहिए। अगर इनकेस रॉन्ग हो जाए तो यहाँ पे राइट हो गए, यहाँ पे हम रॉन्ग हो गए, यहाँ पे हम रॉन्ग हो गए, नो इश्यूज। अगर हम यहाँ पे रॉन्ग हो गए तो हमें इतना समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे अपसाइड का कोई स्कोप है नहीं, एक डाउन साइड की ट्रेड मैंने ले ली है, अच्छी एंट्री यहाँ तक मिलेगी, मैं और ले सकता हूँ। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा और वेट करेंगे। वेरी गुड, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी ले ली, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी ले ली, मैंने 3 ट्रेड करी हैं यहाँ पर, एक ट्रेड मैंने और ले ली। और ये जो ट्रेड मैंने ली है दोस्तों, चौथी ट्रेड, ये मेरे से अगली कैंडल पे लग गई है ट्रेड, वो भी डाउन की। थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये जो प्रेशर है, मैंने इतनी सारी ट्रेड क्यों ली है उसका रीज़न क्या है। देखो, अगर ये ट्रेड मेरी गलत होना चाहे तो हो सकती है, क्योंकि मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैंने इसलिए इतनी ट्रेड ली हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो डाउन साइड का है, तो मुझे कंफर्मेशन थी कि मैं डाउन साइड में ज़्यादातर अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया था। लेकिन अभी इसने मेरी सारी प्रेडिक्शन की ऐसी की तैसी कर दी, और मैंने स्टेक भी बहुत अच्छा लगा दिया था। ये मैंने एक छोटी सी गलती यहाँ पे कर दी कि यहाँ पे स्टेक थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। और जिस तरीके से मार्केट ऊपर आ रही है, मैं अभी भी डाउन साइड की ट्रेड लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने ले ली है डाउन साइड की एक ट्रेड, ऑलरेडी मेरी एक ट्रेड यहाँ पे चल रही है जो कि लॉस हो जाएगी पक्का, मुझे लगता है। और दोस्तों मैंने एक ट्रेड और ले लिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड अभी इस समय और किए हैं। गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है दोस्तों, हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो मैं लॉस कर चुका हूँ अपना, आज काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ। 118 डॉलर था, $6 का लगभग लगभग मैं लॉस कर चुका हूँ। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है कभी भी, क्योंकि मार्केट में जब आए हैं तो 2-3 दिन से जब ले रहे हैं तो आज देने की बारी हो सकती है, कोई बात नहीं है। थोड़ा वेट करिए, लेकिन समझिए चीज़ों को, हम क्या कर रहे हैं और कैसे हमें करना है। जब इसने यहाँ से यहाँ तक, पहले तो इस कैंडल पे मेरी कोई प्रेडिक्शन ग्रीन की थी ही नहीं यहाँ पे, लेकिन ग्रीन फिर भी बन गई। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि अभी ये लेवल ब्रेक करके आई है, ये वाला लेवल ब्रेक करके आई है, तो रीटेस्ट करने जा सकती है। वो रीटेस्ट करने गई, मैंने इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया और मेरा वो विन हो गया। यानी कि मेरा जो अभी लॉस हुआ था उसमें सिर्फ मेरा $1-1.5 का ही लॉस है, ज़्यादा लॉस नहीं है। अब इस कैंडल के प्रेशर को देखो, इस वाली कैंडल के प्रेशर को देखोगे, क्या समझ में आ रहा है, डाउन साइड का एग्जैक्टली। और ये लेवल के नीचे बंद हुई है, तो लेवल नीचे लेके जाएगा इसको, ये डाउन साइड की कैंडल बनेगी, लेकिन मैंने एंट्री अच्छी नहीं ले पाई है, वरना मैं डाउन साइड की दोबारा एंट्री इसमें ले लेता। और देखते हैं मेरे दोस्तों इसमें और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हम समझ पा रहे हैं बेटर। यहाँ पे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं देखूंगा जहाँ पे बेस्ट ट्रेड मिलेगी मुझे, वहाँ ट्रेड में स्टेक ज़्यादा लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी थोड़ा सा मुझे लगता है वॉच करना चाहिए, क्योंकि हम बार बार ट्रेड करेंगे, हमारा अमाउंट ख़राब हो सकता है। जैसे कि अभी 2-3 बार ख़राब होने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की दया से बच गया, वरना ये 112-110 हो जाता। सिर्फ $2 ही का लॉस है, ज़्यादा नहीं है, कम से कम इतनी भी गनीमत है इसकी। अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए दोस्तों, एकदम से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि चल क्या रहा है। यहाँ पर इसने इसको इतना ऊपर कैसे पहुँचा दिया,
इस वाली कैंडल को इतना ऊपर पहुंचा कैसे दिया इसने, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अगर ये यहाँ तक आ गई है 1-2 सेकंड में तो मैं ट्रेड ले लूँगा, नहीं आ रही है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जिस किसी को भी अगर दिक्कत हो रही हो कि भैया आप ट्रेड में वेट बहुत करते हो, तो भैया आप 1.5x पे करके मेरी वीडियो को देख सकते हो। वीडियो को अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हो तो आपसे हो सकता है कोई छोटी सी जानकारी मैं तभी दे दूं, आपसे वीडियो स्किप हो जाए। तो इससे बेटर ये 1.5x पे करके देख लो भाई कि क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने लग जाऊँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं इस चैनल को ये फॉलो तो कर रही है फ़िलहाल में, जैसा मुझे दिख पा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रिडिक्शन मेरी बन नहीं पा रही है। इस चैनल के हिसाब से देखो तो ऐसा लगता है कि डाउन बनेगी ये, लेकिन डाउन के लिए हम प्रिडिक्शन बनाएंगे क्यों, हम क्यों बनाएंगे, थोड़ा सा और नीचे आ जाए मैं अपसाइड की ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ा सा और, एक अपसाइड की ट्रेड ली है मैंने, सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है रेड ग्रीन का फॉर्मेशन तैयार होने वाला है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रेड ग्रीन का फॉर्मेशन तैयार होने वाला है, इसलिए मैंने एक अपसाइड की ट्रेड ली है, वो भी यहाँ पर आकर के लिए। रेड की नहीं ली है क्योंकि मुझे रेड पे इतनी ज़्यादा श्योरिटी लग नहीं रही थी। रिजेक्शन लेगी ये इस जगह से जहाँ पे मैंने ट्रेड लगाया हुआ है, आप देखिएगा आराम से मस्त रिजेक्शन लेकर के ऊपर ही क्लोज होना है इसको, ये ट्रेड हमारी विन होने वाली है। थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होता है मेरे भाइयों। और ये ट्रेड हमारी हो गई है विन, ट्रेड हमारी विन हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। तो अभी हमारा थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाना चाहिए, और इस वाली कैंडल पे मैं अभी भी ग्रीन साइड का ट्रेड लेना चाहता हूँ। इस चैनल को मैं थोड़ा अपग्रेड करना चाहूँगा, ये पुराना हो चुका है, और मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ मार्केट को, वरना दिक्कत हो सकती है अगर बिना समझे मार्केट में मैंने ट्रेड किया तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, थोड़ा रुक करके लूँगा, पहले मैं देख लेता हूँ हो क्या रहा है। चलो मैं यहाँ पे अभी ट्रेड फिलहाल में नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा मैं वेट करूँगा। यहाँ पर मार्केट डाउन जाना चाहिए, लेकिन अप क्यों जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा वेट और करेंगे। मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, मुझे अगर अच्छी एंट्री मिल पाएगी तो मैं एंट्री ले लूँगा। यहाँ पे 85% यहाँ पे दिख रहा है मुझे USD INR में, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर ट्रेंड के हिसाब से मैं ट्रेड करूँ तो मैं कर सकता हूँ डाउन में ट्रेड, ट्रेंड के हिसाब से। चलो मैं एक ट्रेड लगा के छोड़ देता हूँ, ये ट्रेड में कोई लॉजिक नहीं लगाया है मैंने, जस्ट देखा है अप साइड का ट्रेंड है, सॉरी डाउन साइड का ट्रेंड है, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दिए हैं। एक ट्रेड लग नहीं पाई है इनकरेक्ट टाइमिंग की वजह से, एक ट्रेड पहले जो लगाई थी वो लग गई है, ये बहुत अच्छा हुआ कि ट्रेड नहीं लगी फालतू में। आज की फ्लक्चुएशन मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूँ एक ही चीज़ रिपीट हो रही है मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है, और बार बार करेंसी के रेट चेंज हो रहे हैं, यानी कि कुछ तो चल रहा है। तो हो सकता है कि आज मार्केट में मेरे लिए वो उतना अच्छा दिन ना हो, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, अगर मुझे कहीं अच्छी ट्रेड मिलेगी तो मैं ले पाऊंगा, अगर अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी तो मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल में मेरी ये ट्रेड तो विन हो गई है, ये ट्रेड मेरी एक विन हो गई है। तो अभी फिलहाल में मेरा $118.30 हो चुका है, और अभी 3 कैंडल्स आ चुकी हैं, तो मेरी यहाँ पे स्ट्रेटजी बन गई है थोड़ा सा और ऊपर जाए, थोड़ा सा और ऊपर जाए। एक ट्रेड वैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डाउन साइड के लिए, और थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी तो मैं एक ट्रेड और ले लूँगा। एक ट्रेड मैंने और ले लिया दोस्तों, मैंने टोटल यहाँ पे 2 ट्रेड लिए हैं, 1 2 3 रेड कैंडल्स आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिए हैं, थोड़ा हम वेट करेंगे। दूसरी बात ये है, हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप एक लेवल लगाएं तो ये एक लेवल है, इस लेवल तक रीटेस्टिंग करने के लिए जा सकती है मार्केट। इन केस अगर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए गई तो मैं समझ जाऊंगा कि इसकी रीटेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मैं इसकी ट्रेड ज़्यादा ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसकी रीटेस्टिंग का फेज़ कंप्लीट हो रहा है। अगर देखो अभी यहाँ पे इसने रिजेक्शन नहीं लिया है तो मेरे लिए थोड़ा डाउन, 1 मिनट, ये देखो ये वाली जो कैंडल है इसमें ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है, तो थोड़ी सी सिचुएशन मेरे लिए जो है वो डाइसी है। डाइसी इसलिए है, वैसे डाइसी होनी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, जो होगा हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को।
अपन ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, लो और ट्रेड कर दिए, 3 ट्रेड कर दिए हैं, 4 ट्रेड कर दिए हैं, टोटल मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड करी हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मैंने इस पे अपनी प्रेडिक्शन बनाई रेड की, इसने मेरी गलत कर दी, क्योंकि इस कैंडल ने नीचे से लेकर के वापस से जिस लेवल को ये ब्रेक करके आई है उसको रीटेस्ट किया, इसने रीटेस्ट कर लिया एक ही कैंडल में जब इसने रीटेस्ट कर लिया तो उसका अगला काम क्या है, अब नीचे आना है। जिस वजह से मैंने यहाँ पर पहले तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था मैं लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 ट्रेड ले ली। टोटल 4 ट्रेड लेने से क्या हुआ, ये मेरी ट्रेड हो गई विन, और यहाँ पे अमाउंट मेरा अपग्रेड हो जाएगा मेरे दोस्तों। $119.90 हो चुके हैं, यानी कि $120 समथिंग हो चुका है, समथिंग $120 हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर मुझे यहाँ तक एंट्री, एक अपसाइड की एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली है, एक और ले लेते हैं, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। 2 ट्रेड मैंने अपसाइड की क्यों ली हैं, पहली बात, अपसाइड में एक ट्रेंड चल रहा है, ये जो चैनल में चल रहा है, बेशक गलत हो जाए ये ट्रेड, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने रूल पे यकीन करना नहीं छोड़ सकता। ट्रेड मेरी गलत होंगी मार्केट में, सही भी होंगी, लेकिन अगर मैं अपने रूल पे ही यकीन करना छोड़ दूंगा तो मैं, जिस तरीके से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना ट्रेडिंग में, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसलिए मुझे उस पर यकीन करना तो नहीं छोड़ना, चाहे ट्रेड गलत हो जाए। अब ये ट्रेड गलत हो गई, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, एक ट्रेड मैं यहाँ पे दोबारा ले रहा हूँ, एक ट्रेड मैंने और ले ली यहाँ पे, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब आ तू नीचे, इधर की तरफ आ जा, बस एक बार और नीचे आ, एक ट्रेड मैंने और ले लिया मेरे दोस्तों, और ये मेरी फाइनल ट्रेड होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, और ये मेरी दोस्तों फाइनल ट्रेड ही है, ये मेरी फाइनल ट्रेड है ऐसा लग रहा है मुझे। चलो एक ट्रेड मैंने और ले लिया है, टोटल मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लिए हैं, और वो भी अपसाइड की ट्रेड ली हैं। मार्केट ने अभी इन 2 कैंडल में मुझे रेड का प्रेशर दिखाया, रेड के लिए आया, लेकिन फिर भी मैंने अपसाइड की ट्रेड क्यों ली है, क्योंकि मैं इस चैनल के हिसाब से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें चैनल के हिसाब से चल रही हैं। क्योंकि इस वाली कैंडल में, ये जो रेड कैंडल इसके प्रीवियस में बनी है, इसमें नीचे से रिजेक्शन है। अब चाहे ये ट्रेड भी मेरी गलत होना चाहे हो सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस मेरा रूल जो बोलता है इस रूल पे मैं स्टिक हूँ, इस रूल पे मैं चीज़ें करता हूँ, गलत भी होता हूँ सही भी होता हूँ, और आपके सामने बात है, ओवरऑल सब कुछ हो गया, और मेरी ये आखिरी ट्रेड थी, आज का टारगेट मेरा हो गया कंप्लीट। $121.62 हो गए, लगभग $122 होना चाहिए था, वो हो गया है। तो मेरा दोस्तों टारगेट हो गया है कंप्लीट। अभी मैं चलता हूं अपने शीट पे, $121.62 को अपडेट करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले 121.62 मुझे करना कितना था, 121.55 मुझे करना था, 121.62 हो गया, टारगेट मस्त अचीव हुआ है, कोई कमी नहीं है, ज़्यादा ही अचीव हुआ है। अब यहाँ पे आज क्या है, 6 तारीख है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 अगस्त, और यहाँ पे दोस्तों आज है हमारा डे ट्यूसडे का। लेकिन आज की मार्केट में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखी, करेंसी पेयर्स में भी, सब चीज़ों में। इसको मैं करता हूँ सेव। अब चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जो कि है मेरा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। तो मेरे दोस्तों चलता हूँ मैं अपने वाईटी स्टूडियो पे, जहाँ पे अपने सारे दोस्तों के कमेंट को रीड करता हूँ। सबसे पहला कमेंट देखेंगे किनका आया है। सबसे पहला कमेंट है रॉकस्टेजा का, ये कहते हैं लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। 666 गेमिंग वाईटी कहते हैं थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मोटू गेमिंग बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये बोलते हैं मोटू गेमिंग बेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। गेमिंग सुपर बहुत सारे प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कलेश्वर यादव जी कहते हैं आप कौन कौन से मार्केट में काम करते हो ब्रदर? मैं कहीं पे काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बाइनरी में काम करता हूँ। फॉरेक्स आता है, इंडियन स्टॉक मार्केट आता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा मुझे बाइनरी ही लगता है, इसलिए मैं यहीं पे रहता हूँ। ठीक है, 50 जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए इंसान को। रॉक स्टेजर जी कहते हैं सर मैंने अकाउंट बना लिया है सर, बहुत बढ़िया बात है सर, आप अपनी डिपॉजिट करके ट्रेडर आईडी भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और फिर आप आराम से अपनी लर्निंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके रिप्लाई देखता हूँ किसी ने किया है। ट्रेडिंग किंग कहते हैं ओके डिपॉजिट करो एंड अर्निंग करो और लर्निंग करो, वेरी गुड मेरे भाई।
इसके ऊपर कमेंट है inv.ogi का। ये कहते हैं भाई 10 डेज हो गया विड्रॉल नहीं आया। ब्रदर अगर आपका विड्रॉल नहीं आया तो जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन पे आप टिकट रेज करिए कि मेरा विड्रॉल आया नहीं है, तो वो लोग अपनी फाइनेंस टीम से चेक करेंगे कोटेक्स वाले और आपकी हेल्प कर पाएंगे। अगर कोई डिटेल मांगेंगे तो वो दे देना। ये दोबारा सेम चीज़ बोल रहे हैं, भाई 10 दिन हो गया अभी तक विड्रॉल नहीं आया है, कोई बात नहीं है। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, ये कहते हैं एहसान अली हैं कोई, वो कहते हैं कोटेक्स से विड्रॉल नहीं आया। ब्रदर आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें कभी लेट हो जाती हैं, इसका मतलब है कि आएंगी नहीं, ऐसा नहीं होता, आएंगी। थोड़ा वेट करो, अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो सब कुछ अच्छा होगा। ट्रेडिंग किंग जी कहते हैं सर मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं कोटेक्स लाइव स्ट्रीम लेने वाला हूँ, प्लीज़ तुम्हारे सब्सक्राइबर को ज्वाइन करने बोलो प्लीज़ सर। 10 तारीख को ही करने वाले हैं, होने वाला है प्लीज़। भाई देखो मेरे सब्सक्राइबर मेरे कहने से नहीं आते, आप मेरे कहने से मेरे चैनल पे नहीं आते, आपके पे कैसे आएंगे? जिसको जाना होगा भाई मैं रोक नहीं पाऊंगा, जिसको भी जाना हो भाई जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऋतिक पटेल कहते हैं भाई गलती से मैंने 100 रुपये की जगह 100% का ट्रेड ले लिया और 6000 का लॉस हुआ, फीलिंग वेरी बैड माई सेल्फ। ब्रदर ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जब भी आप ट्रेड करें कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि ट्रेड का टाइमिंग क्या आ रहा है, जो आपने टाइम सेलेक्ट कर रखा है टाइम जोन ठीक आ रहा है, जो आपने ट्रेड लगाने का टाइम सेलेक्ट कर रखा है वो ठीक है, अमाउंट आपका सही सिलेक्टेड है, करेंसी पेयर आपका ठीक है, उसका परसेंटेज ठीक है, जो सेटअप है वो ओके है। ये सारी चीज़ें देखो उसके बाद ट्रेड करो, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें ये हैं, इन पर ध्यान रखिए सभी लोग। एहसान अली जी कहते हैं भाई आप $1 की ट्रेड लेते हो, $2 की क्यों नहीं लेते? देखो दोस्त ऐसा होता है कि मैं लेता हूँ अच्छी अच्छी एंट्रीज कि मुझे $1 यहाँ लगाना है, $1 यहाँ लगाना है, $1 यहाँ लगाना है, इसलिए मैं एक ही डॉलर लगता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड लगाता हूँ, इस वजह से मैं बड़े अमाउंट रखता ही नहीं हूँ। सीट म्यूजिक कहते हैं गुड ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और रोमर गाय कहते हैं इट्स नॉट हाउ मच प्रॉफिट यू मेक, इट शुड नीड टू बी इन ग्रीन, आई एम हैप्पी फॉर यू ब्रो, गॉड ब्लेस यू ब्रो। थैंक यू सो मच ब्रदर, और आप बहुत सही समझ रहे हैं जो भी आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आज के सारे कमेंट्स रीड कर लिए हैं। आज की इस वीडियो को देखना, बड़ी धमाकेदार वीडियो भाई। आज मैंने बहुत मतलब बार बार पीछे के अमाउंट पे जा रहा था, मुझे लग रहा था कि आज मैं लॉस लेके जाऊंगा, तो मैंने माइंड मेकिंग भी कर ली थी कि कोई बात नहीं है, लॉस भी होगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों को, इस जर्नी को आप मेरी देखोगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। मेरे दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपकी लाइफ में छोटा सा भी वैल्यू एडिशन करती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक ठोको भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगे तो लाइक वरना डिसलाइक, टेंशन नहीं है। दूसरी बात यह है अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर किसी की साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, डेवलप हो सकती है, किसी के भला हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ सकता है, किसी को कॉन्फिडेंस आ सकता है, किसी के अंदर वो एक जज्बा आ सकता है, मेरी बातों को सुनकर कुछ मोटिवेशन आ सकती है, तो आप इस वीडियो को उस जरूरतमंद बंदे को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जब तक के लिए लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।